हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो खुशखबरी है सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे टेंथ पास कांस्टेबल भर्ती की। ठीक है, तो फाइनली ट्रेड्समैन की ये वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं जो कि टेंथ पास है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज हैं और एसएसबी में ये वैकेंसीज आउट हुई है। ठीक है, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि स्टार्ट होने वाला है 21 मार्च से। ठीक है, पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरी में एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब तक आपने अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए, तो कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच पाएँ। ठीक है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलिए, ये एसएसबी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट फॉर 524 RC SSB कंबाइंड एडवर्टाइज सिटी टू SI नॉन GD 2025। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो कि सशस्त्र सीमा बल की तरफ से ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट के लिए कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसमें वेटनरी ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डरली, जो कि ग्रुप सी नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके लिए वैकेंसीज निकली हैं। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, किसके लिए? वाशरमैन, बार्बर, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए। ठीक है, और ड्राइवर, वेटनरी एंड कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डरली के लिए अगर आप अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान के, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बात करें पोस्ट कितनी कितनी किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, तो सबसे पहले कांस्टेबल वेटनरी में टोटल 34 वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पे आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 553 बम्पर वैकेंसीज हैं ड्राइवर के लिए। ठीक है, कांस्टेबल गार्डनर के लिए 41, कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए 5, कांस्टेबल कोबलर 25, टेलर 41, वाशरमैन 74, बार्बर 43, वेटर 3, कारपेंटर 7 एंड नर्सिंग ऑर्डरली के लिए एक वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसीज हैं ये 827। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसीज ये निकली हैं। तो जो जो लोग इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे वो अप्लाई करने। ठीक है, पे लेवल की अगर बात करें हम, तो इसकी पे लेवल जो कि लेवल 3 है, जो कि सेंट्रल 7th पे कमीशन के हिसाब से है। लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी बेसिक सैलरी है, और साथ में अदर अलाउंसेज जो भी होते हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो सबसे पहले कांस्टेबल वेटनरी के लिए एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। टेंथ पास आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ट्रीटमेंट का जिसमें एनिमल्स की स्पीशीज़ होती है, डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल की एज, टेंथ पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, साथ में कांस्टेबल गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर एंड वेटर के लिए 18 से 23 साल की एज आपकी होनी चाहिए। मेट्रिकुलेशन टेंथ पास होना चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास किसी ITI का। ठीक है, रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वोकेशन या फिर किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट का, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, और 2 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है ITI का, तो ये या इसके सिमिलर कोई ट्रेड जो आप जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और ट्रेड टेस्ट जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिसको ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट अगर हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करें अगर कांस्टेबल कारपेंटर की 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए, टेंथ पास आप होने चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में, 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर 2 साल का डिप्लोमा। ठीक है, इसमें भी ट्रेड टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की हम बात करें
तो 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 10th पास क्वालिफिकेशन, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कम से कम 1 साल का, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट या सेंटर के अंडर आता हो कोई हॉस्पिटल, ठीक है। बात करें अगर क्रूशियल डेट्स की, जैसे कि एज लिमिट की या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट जो कि लास्ट डेट रहने वाली है, ये 21 मार्च से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे और उसके बाद 30 डेज तक 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और 20 अप्रैल ही इसका क्या होगा, कट ऑफ डेट भी मानी जाएगी हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, एज लिमिट के लिए भी और सर्टिफिकेट्स के लिए भी, ठीक है। साथ में अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST, तो 5 साल की रिलैक्सेशन आपको एज में मिल जाएगी, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अगर हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर आप, तो आपको 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप डोमिसाइल्ड है UT ऑफ JNK एंड लद्दाख का, कब से 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1999 तक जनरल कैटेगरी 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और रिजर्व्ड कैटेगरी में OBC वगैरह तो 8 साल की, ठीक है। उसके बाद SC ST अगर हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप चिल्ड्रंस हैं किसी विक्टिम किल्ड के जो कि 1984 के रियाट्स में हुए थे, अनरिजर्व्ड के लिए 5 साल की, OBC 8 साल और SC ST 10 साल की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप अनरिजर्व्ड ओपन मेरिट के कैंडिडेट है या EWS या OBC कैंडिडेट है तो आपने 100 रुपीज़ इसके लिए पे करना है इस फॉर्म के लिए, और अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई फ़ी भी इसके लिए पे नहीं करनी है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इन सभी पोस्ट के लिए, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं www.recruitment.ssb.gov.in या फिर ssb.gov.in पे, ठीक है। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए सभी पोस्ट के लिए 4.8 किलोमीटर रेस आपने 24 मिनट्स में करनी है, और अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप तो 2.4 किलोमीटर रेस 18 मिनट्स में आपने कंप्लीट करनी है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें, तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो 170 आपकी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर्स में, और चेस्ट 80 मिनिमम, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स का 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरी से हो जैसे गढ़वालीज, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरास, मराठास, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो मेल कैंडिडेट्स को 165 सेंटीमीटर और फीमेल को 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और मेल कैंडिडेट्स के लिए 78 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन आपने करनी है, ठीक है। तो अगर आप स्टूल ट्राइब ST कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल होने के बाद सेकंड स्टेज आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें कैंडिडेट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा, 2 आवर्स का 2 घंटे का 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है, और 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आपको रहने वाले हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50% अनरिजर्व्ड EWS और OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, इतने मार्क्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। फाइनल मेरिट जो है सभी पोस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा आपका इन्हीं जो रिटन एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स आएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ये ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के लिए आपको एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो चाहते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।